पवन जायसवाल 178 वोट से चुनाव हार जाते तो मैनेज क्यों नहीं कर पाए? यही बात तो ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले महागठबंधन राजद के लोग हैं, कांग्रेस के, इनको समझना चाहिए। 1057 नाम ऐसे सामने आए जो राज्य से बाहर हैं, दिल्ली में है, हरियाणा में है, कलकत्ता में है, उनके नाम पर वोटिंग हो गया। जो पवन जायसवाल को ईमानदारी से वोट दिए थे और किसी ने फर्जी वोटिंग किया, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। राजनीति में पद जाए कद नहीं जाए। ये महागठबंधन के लोग ये केवल आरोप प्रत्यारोप में समय बिताते हैं। एक एक वोट से जनादेश से मतलब नहीं है। इनको बूथ कैप्चरिंग का आदत पड़ा हुआ है कि आज चुनाव लड़ने वाले को गोली बंदूक और क्रिमिनल जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। पद पर रहने के बाद तो वोट घटता है, आदमी का एंटी कम्युनेंसी रहता है। ये जो 178 का अंतर है, जो बात हम लोग जिस मामले को लेके कोर्ट गए हैं, ये लालू यादव की सरकार नहीं है कि हम बोलेंगे और अधिकारी हमारे नहीं सुनेंगे, एक तरफा चलेंगे। ये सुशासन की सरकार है। यहाँ विधायक का भी सुना जाएगा। तुम्हारे जीत से हमारे हार के चर्चे ज्यादा होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ढाका विधानसभा क्षेत्र से महज 178 वोटों से चुनाव हारने वाले भाजपा के पूर्व विधायक पवन जायसवाल जी आज हमारे साथ हैं। ढाका की चर्चा इसलिए कि ढाका के चुनाव में जो कुछ हुआ है, अब उसकी चर्चा पूरे देश स्तर पर हो रही है कि जिन 178 लोगों ने जीतने वाले प्रत्याशी को वोट दिया, या तो वो विदेशों में थे या फिर वो मृत हो चुके थे। अब सवाल बड़ा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज स्टूडियो में हमने पवन जायसवाल जी को बुलाया है। पवन जी, सबसे पहले स्वागत। नमस्कार। हार के चर्चे हैं, 178 का चर्चा है, क्या लड़ाई है? देखिए, राजनीति में जब कोई चुनाव लड़ता है तो ये मान के ही लड़ता है, या तो जीत होगा नहीं तो हार होगा। तो तत्काल जो मुझे हार मिला है, वो हार माननीय न्यायालय के में हम लोग चले गए हैं, तो निर्णय वहाँ से होना है। अभी तक जो विधायक हैं उनको हम भी विधायक मानते हैं। जब तक माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं आता है तो विधायक हैं, ढाका विधानसभा के विधायक हैं, तो हमारे भी विधायक हैं जी। तो जीत और हार का कारण चूंकि 178 है तो कई कारण, सैकड़ों कारण हो सकते हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण फर्जी वोटिंग भी है जी, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर है, क्षेत्र में है और माननीय न्यायालय के बीच है। तो इसलिए न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसको दोनों पक्ष मानेगा, ऐसा हमको लगता है। देश के संसद में जब फर्जी वोटरों पर चर्चा होती है तो पवन जायसवाल की चर्चा हो जाती है, ढाका की चर्चा हो जाती है, 178 की चर्चा हो जाती है। देखिए, ढाका की चर्चा इसलिए देश के संसद में है क्योंकि ढाका में एक अजूबा मामला दिखा। मामला ये दिखा कि फर्जी वोटिंग कराने वाले राजद के विधायक या राजद के समर्थक या उनके करीबी लोगों ने फर्जी वोटिंग चूंकि सीना ठोक के कर नहीं सकते थे। अब बूथ चापने वाला व्यवस्था है नहीं कि राजद का शासनकाल है कि आप गोली बंदूक लेके क्रिमिनल के सहारे बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे। अब गुंडागर्दी का कोई रास्ता सरकार ने छोड़ा ही नहीं है। तो साइलेंट फर्जी वोटिंग, मतलब बहुलता वाले, राजद के बहुलता वाले इलाकों में फर्जी वोटिंग कराने का इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। उसके तहत करते करते, देहात में कहावत है चोर के दाढ़ी में तीन का, वो वाला चीज़ हो गया। कराने के क्रम में फर्जी वोटिंग होता किसका है? जो बाहर में होंगे, जो घर पर नहीं होंगे, घर वाले तो जाके अपना वोट दे देंगे। तो इन लोगों ने करते करते ऐसा गड़बड़ी कर लिया कि जो विदेश में है 298, मतलब विदेश में बहुत लोग होंगे, उसमें से 298 लोग ऐसे हैं जो विदेश में हैं जिनके नाम पर वोटिंग हो गया ढाका विधानसभा में। फर्जी वोटिंग नकाब में कुछ महिलाओं को भेज के या फिर वर्चस्व वाले गांव में नौजवानों के सहारे करने का प्रयास किया, जिसमें जहां भी हमारे अक़लियत पोलिंग एजेंट थे जिन्होंने विरोध किया, तो 6 जगह प्राथमिकी दर्ज हुई। पचपकड़ी थाना में 3 और चैनपुर थाना में 3, 6 FIR दर्ज हुए। 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 6 महिला और 9 पुरुष, ये सभी लोग जेल गए। 25 और भी गिरफ्तारी हुई जिनको थाना से PR बॉन्ड पर छोड़ा गया। तो चुनाव के दिन, ये हम नहीं कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हुआ, ये चुनाव के दिन प्रोजाइटिंग ने जो FIR किया, पीठासीन पदाधिकारी ने, और प्रशासनिक तंत्र ने जो गिरफ्तारी किया, उससे भी साबित होता है कि वहाँ फर्जी वोटिंग हो रहा था, इसलिए गिरफ्तारी इतने लोगों की हुई है। और चुनाव बाद जहाँ हमारे पोलिंग एजेंट लड़ने में सक्षम नहीं थे,
तो केवल नाम में टिक करते थे, कौन कौन जा रहा है उनके ध्यान में रहा होगा, कौन गलत जा रहा है। वहाँ विरोध करने पर मारपीट की स्थिति होती थी, चंदनवाड़ा में मारपीट भी किया गया। तो चुनाव के बाद उन लोगों ने हम लोग को बताया कि विदेश में है उसका वोट गिर गया, जो मृत है उसका वोट गिर गया। चूँकि मामला बड़ी आश्चर्यजनक था तो मैंने इस पर काम शुरू किया और 3 दिनों के अंदर में हमारे पोलिंग एजेंटों ने, भाजपा एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जो सूची बना के दिया वो आश्चर्यजनक था। सूची के अनुसार 298 ऐसे लोग थे जो विदेश में हैं जिनके नाम पर वोटिंग हो गया था। 45 ऐसे लोग थे जो मृत हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम पर वोटिंग हो गया था। 41 ऐसे लोग थे जिनका नाम बूथ पर 2 जगह था और उनके नाम पर वोटिंग हो चुका था। और आश्चर्य तब ज़्यादा हुआ जब 3 ऐसे लोग का नाम सामने आया कि जिनके जो मोतिहारी के जेल में बंद हैं और उनके नाम पर वोटिंग हो गया। 1057 नाम ऐसे सामने आए जो राज्य से बाहर हैं, दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, कलकत्ता में हैं, उनके नाम पर वोटिंग हो गया। हम लोगों ने उन लोगों से संपर्क किया कि भाई आप वोट करने आए थे, क्या बात, हमने बताइए। बहुत लोगों से संपर्क किए, उन लोगों ने कहा कि नहीं हम वोट देने नहीं गए थे। हम लोगों ने कहा कि भाई हम न्यायालय जा रहे हैं, आप लोग शपथ पत्र करके दे दीजिए कि आप वोटिंग करने नहीं गए थे। लेकिन एक सवाल उठता है पवन जायसवाल जी कि एक वीडियो वायरल हो गया था जीतन राम मांझी का, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि एआई से उसको एडिट किया हुआ है, कि जिसकी सरकार होती है मामूली मतों से अंतर होने पर वहां पर अधिकारी मैनेज कर लेते हैं। फिर पवन जायसवाल 178 वोट से चुनाव हार जाते तो मैनेज क्यों नहीं कर पाए? यही बात तो ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले महागठबंधन राजद के लोग हैं, कांग्रेस के, इनको समझना चाहिए कि हमारे 4 विधायक भाजपा के कम अंतर से चुनाव हार गए। रामगढ़ हार गए 30 वोट से, हम हार गए 178 वोट से, 221 वोट से फारबिसगंज हार गए, 600 समथिंग वोट से हम चनपटिया हार गए। तो अगर सरकार का दुरुपयोग करना होता या सरकार दुरुपयोग किया होता तो ये 4 सीट हम क्यों नहीं जीतते? बेटा हो तो तेरा, बेटी हो तो वाली कहावत है ना, ये ऐसे कैसे चलेगा कि बेटा हो तो मेरा, बेटी हो तो तेरा? ये महागठबंधन के लोग ये केवल आरोप प्रत्यारोप में समय बिताते हैं। एक एक वोट से जनादेश से मतलब नहीं है, इनको बूथ कैप्चरिंग का आदत पड़ा हुआ है। जब चुनाव आयोग ने SIR के माध्यम से या बिहार की सुशासन की सरकार ने विधि व्यवस्था के माध्यम से राज्य में एक ऐसा स्थिति क्रिएट कर दिया कि आज चुनाव लड़ने वाले को गोली बंदूक और क्रिमिनल जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे देश के संसद का चुनाव हो। आज चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को बूथ कैप्चरिंग के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन पवन जायसवाल जी आपकी तमाम बातों को मानते हैं, रामा देवी का टिकट कट जाता है शिवहर से, पवन जायसवाल एक बड़ा चेहरा बनके उभरते हैं, लोकप्रियता आपकी ऐसी कि 2010 में आप निर्दलीय जीत गए, 2020 में टिकट मिला था, हवा के विरुद्ध आप इतना वोट लेके चले आए, 2025 में जो भीड़ आपके साथ थी, आपको नहीं लगता है कि विरोधियों को, जो आपके साथ वाले भी कुछ लोग थे जिन्होंने भीतरघात किया होगा, उनको लगने लगा कि अब पवन जायसवाल तो बड़ा चेहरा बन जाएंगे? देखिए, राजनीति में पद जाए कद नहीं जाए। हम चुनाव लड़ते हैं 2001 से, जिला परिषद से शुरू किए थे और आज तक मेरा वोट कभी कम नहीं हुआ। पद पर रहने के बाद तो वोट घटता है आदमी का, एंटी कम्युनेंसी रहता है। हम तो 2001 में जिला परिषद लड़े हैं, 2003 में MLC लड़े हैं, 211 वोट से चुनाव हार गए, कहाँ कोर्ट चले गए। हम 2005 का फरवरी लड़े हैं विधानसभा का चुनाव, 5 का नवंबर लड़े हैं, 19,000 आया, 29,000 वोट आया, 2010 में 49,000 वोट आया, विधायक बने। 2015 में हमको 68,500 वोट आया, 2020 में हमको 99,759 वोट आया, 2025 में 1,12,500 वोट आया। आप एक चीज़ बताइए कि अगर लोगों में मेरा व्यवहार अच्छा नहीं होता, पार्टी की नीति अच्छी नहीं होती, कार्यकर्ताओं का पैठ नहीं होता, तो वोट बढ़ने का तो कोई सवाल होता नहीं है। ये जो 178 का अंतर है, जो बात हम लोग जिस मामले को लेके कोर्ट गए हैं, हम अपने स्तर पे पूर्ण रूप से हम आश्वस्त हैं कि जो मेरे पास 1444 नाम है फर्जी वोटिंग का, ये प्रमाणित नाम मेरे पास है। इन तथ्यों को जब माननीय न्यायालय में हम रखेंगे तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय से हमको ढाका को इस मामले में न्याय मिलेगा। और वैसे लोग जो पवन जायसवाल को ईमानदारी से वोट दिए थे और किसी ने फर्जी वोटिंग किया, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।
लेकिन आमतौर पर चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी निराश हो जाता है। प्रत्याशी को लगता है कि अगले 5 साल के बाद चुनाव होंगे, बीच में कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन पवन जायसवाल चुनाव हारने के बाद ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। कभी जेपी नड्डा जी के साथ नजर आते हैं, राधा मोहन सिंह के साथ। इतनी आपकी तवज्जो बढ़ गई है पार्टी में, क्यों? देखिए, राजनीति में विधायक सांसद आप जिंदगी भर नहीं रह सकते। वो तो जब आपके तकदीर में होगा, जो ईश्वर चाहेंगे, जो जनता का पसंद होगा वही होगा। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति को जारी रखना चाहिए। तो हम अपने राजनीति को जारी रखें। हम विधायक बनने के लिए केवल राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं। इस राजनीति में जो चीज़ हमको फेस करने का नौबत आता है उसको करते हैं। जब दल में है, दल के द्वारा जिन चुनावों के लिए हमको अधिकृत किया गया हम उसको लड़े हैं। इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत कहाँ है। हम ढाका से विधायक रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में ढाका में हम लोग चुनाव जीतते हैं। तो एक चीज़ मान के चलिएगा कि हम लोग जनता के सोच पर खरा उतरने वाले प्रतिनिधि हैं। और आज हम विधायक नहीं हैं तो विधानसभा में बोलने का अधिकार हमको नहीं है। लेकिन सरकार हमारी है तो नीचे से ऊपर तक हर व्यक्ति की आवाज़ बन के अधिकारियों तक पहुंचने की क्षमता हम में है। मुझे सही वकालत करने आता है। ये लालू यादव की सरकार नहीं है कि हम बोलेंगे और अधिकारी हमारे नहीं सुनेंगे, एक तरफा चलेंगे। ये सुशासन की सरकार है। यहाँ विधायक का भी सुना जाएगा और जो विधायक नहीं होंगे वो भी अगर मजबूती से सही वकालत करेंगे तो उनकी बात को भी सुना जाएगा। इसलिए हमको इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए आखिरी सवाल भी यही ले लेते हैं। आप चुनाव हार गए हैं, ढाका में आपका दरबार, जनता दरबार लग रहा है, लोगों की भीड़ आ रही है। आपको रहना चाहिए पटना में लॉबीबाजी करने के लिए, आप ढाका में नजर आ रहे हैं, लोगों के सुख दुख में हैं। क्यों पवन जायसवाल इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए? जनता जिन लोगों ने 1,12,549 लोगों ने हमको वोट दिया, या कुछ लोग गलतफहमी में किसी तीसरे को वोट दे दिए हों, तो हमको वैसे सभी लोगों की आवाज़ बनना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा विपक्ष कभी आवाज़ बन ही नहीं सकता है। 5 साल पहले भी नेतृत्व करने का मौका मिला, न तो सदन में किसी ने आवाज़ सुना, न तो ढाका की कभी समस्याओं को रखने का काम किया। तो आज सरकार हमारी है तो जिम्मेवारी मेरी भी है। तो जनता के बीच रहने से जो मजबूत हमारे छूटे हुए जो काम होंगे वो हमको मालूम है, उसको तो हम ऐसे ही प्रयास करेंगे। और जनता की अगर कोई समस्या आएगी, जनता से कोई मजबूत सुझाव अगर आएगा तो उसको अधिकारियों के समक्ष, विभाग के मंत्री के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से रखेंगे। सदन में नहीं रख सकते हैं, व्यक्तिगत पदाधिकारी और मंत्री के यहाँ क्यों नहीं रख सकते? इसलिए जनता दर्शन पहले से करते थे। जनता दर्शन कोई सरकारी कार्यक्रम थोड़े है कि विधायक रहेगा वही जनता दर्शन करेगा। ये जनता दर्शन शब्द का शुरुआत किया हुआ मेरा है। तो उन चीज़ों को जारी रख के कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी बढ़ा के रखना है और उनके माध्यम से आम जनता की समस्या जो भी आता है उसको हम समेकित करते हैं। जो निदान लोकल स्तर का होता है अधिकारियों से बात करके कराते भी हैं। ये तो कंटिन्यू जारी रहेगा। इसके लिए विधायक और सांसद पद महत्वपूर्ण नहीं है। सही बात कहने के लिए तो आप पत्रकार हैं, आप भी किसी अधिकारी को अपनी बात मजबूती से अगर कोई समस्या के बारे में कहेंगे तो अधिकारी आपकी बात को भी सुनेंगे। तो हम तो जनप्रतिनिधि रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी बात सुनी जाएगी। चलिए, पवन जायसवाल अभी भी उसी जोश खरोश के साथ ढाका के लोगों की आवाज बने हैं। भले सदन में इस बार नहीं गरजेंगे, पर इन्हें इस बात का पूरी तरह से ज्ञान है कि युद्ध हो या राजनीति, जब कोई आपको बल से नहीं हरा सकता तो फिर छल ही काम आता है। पर यह देखना बड़ा लाजमी होगा कि 178 मृत और देश के बाहर रहे वोटरों के वोट से जो प्रत्याशी जीते हैं उनकी लड़ाई संविधान और कानून के दायरे में रहकर जो पार्टी और पवन जायसवाल लड़ रहे हैं इसका निर्णय कब आएगा। बाकी पवन जायसवाल जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।